हेलो दोस्तों, बुक फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीरबल ने बादशाह को समझाते हुए कहा, वो अभी सारा सच सबके सामने ले आएंगे। उन्होंने दरबारी से मंदिर के अंदर रखी मूर्ति को बाहर लाने के लिए कहा। जब दरबारी मूर्ति को बाहर लाया तो उसके ऊपर एक कपड़ा लिपटा हुआ था। बीरबल ने बादशाह से वह कपड़ा हटाने के लिए कहा। कपड़े के हटते ही सब दंग रह गए। वहां कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक फूलदान था, जो खुद बादशाह अकबर का था। वह उसे देखते ही पहचान गए और बोले कि यह तो मेरा पसंदीदा फूलदान है, जो मुझे एक चीनी यात्री ने भेंट दिया था और जो कुछ दिन पहले महल से चोरी हो गया था। बीरबल ने बादशाह से माफी मांगते हुए कहा, वह फूलदान उन्होंने ही महल से चुराया था और उसे इस मंदिर में रखा था। अपनी बात को विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बात को सही साबित करने के लिए ही ऐसा किया था। उन्होंने अपने विश्वासपात्र नौकर के साथ मिलकर यह योजना बनाई थी। उन्होंने बादशाह से हाथ जोड़कर कहा, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए इससे बेहतर योजना उन्हें नहीं सूझी। विश्वास की शक्ति को साबित करने के लिए यह योजना उत्तम और पर्याप्त है। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा कि विश्वास ही सबसे अहम व ताकतवर है, जो किसी भी मंदिर या संत से ज्यादा असरदार है। कहानी को पढ़कर आदित्य के अंदर एक उम्मीद की किरण जाग गई। उसे कुछ कुछ समझ आने लगा कि ये सब विश्वास से होता है, क्योंकि बीरबल के मंदिर में कोई भगवान नहीं थे, फिर भी वहां जाने पर लोगों की मुरादें पूरी हो जाती थीं। और वो कई दिनों तक इस पर सोचता रहा, चिंतन मंथन करता रहा। उसने पिछले महीनों में जितने भी धर्म ग्रंथ पढ़े थे, उन सब में कहीं न कहीं यही लिखा था कि भगवान पर विश्वास करो और तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। लेकिन एक ऐसे इंसान के लिए आंखें बंद करके भगवान पर विश्वास करना आसान है, जो बहुत ही कम जानता हो, जिसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि ईश्वर का असली रूप क्या है, ईश्वर कहाँ रहते हैं। उसे तो बस ये पता है कि किसी बड़े जाने माने मंदिर चले जाओ, जितना हो सके उतना चढ़ावा चढ़ा दो और भगवान हमारी सुन लेंगे, मनोकामना पूरी कर देंगे। पर आदित्य क्या करे, उसे तो सब पता है कि भगवान किसी भी मंदिर में नहीं हैं, न छोटे मंदिर में और न ही किसी बड़े मंदिर में। गांव वालों को तो पता ही नहीं था कि आदित्य कौन है। वो लोग तो उसके वेश को देखकर उसे महान समझने लगे हैं, लेकिन उसे पता है कि वो क्या है। उन गांव वालों ने उसको महान समझकर उसकी बात पर विश्वास किया और उन सबका काम बन गया। लेकिन वो किस पर विश्वास करे, वो इतना जानकार जो हो गया था। उसने इतने महीनों में इतना ज्ञान अर्जित कर लिया था कि वो ऐसे तो किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे पता था कि वो ऐसे विश्वास नहीं कर पाएगा जैसे उस पर गांव वालों ने किया। और अगर किसी पर कर भी ले तो सिर्फ विश्वास करने से मनचाहा काम कैसे हो जाता है। कौन पूरा करता है, कोई न कोई तो है जो काम कर रहा है। ये दुनिया ऐसे ही तो नहीं चल रही है, कोई माध्यम तो है जो ये सब चला रहा है। आदित्य को ये तो समझ में आ गया था कि सिर्फ विश्वास से ही सब कुछ नहीं हो जाता है, कोई शक्ति तो है जो ये सब करती है। लेकिन क्या है वो शक्ति और वो कैसे काम करती है, क्यों किसी के काम बन जाते हैं और किसी के नहीं बनते। ऐसे बहुत से सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन इन सब का जवाब उसे कहाँ मिलेगा। जितना कुछ पढ़ा और समझा उसमें तो इसका उत्तर मिला नहीं, तो अब कैसे पता लगाया जाए। कई दिन सोचने के बाद उसे एक रास्ता दिखाई दिया, ध्यान का रास्ता, क्योंकि वो सब कुछ करके देख चुका था। सिवाय ध्यान के उसने रोज ध्यान करने का मन बनाया, ये सोचकर कि यही एक रास्ता बचा है, शायद इसी से उसके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं। और अगले दिन ब्रह्म काल से उसने ध्यान करना शुरू कर दिया। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद उसे अपने प्रश्नों का उत्तर तो नहीं मिला, पर उसे कुछ अलग सी अनुभूतियां होने लगीं। उसे ऐसा लगने लगा कि जब वो ध्यान में लीन हो जाता है तो उसका दिमाग कुछ अलग तरह से काम करने लगता है। ऐसा लगता है कि वो ब्रह्मांड की किसी चीज से जुड़ जाता है और उसके बाद एक अजीब सा संवाद शुरू होता है।
जैसे पूरा ब्रह्मांड उसके दिमाग में ही घूम रहा हो। वो लगातार इसे समझने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे ये पता चला कि कोई बहुत बड़ी शक्ति इस ब्रह्मांड में है और उसी शक्ति का छोटा सा हिस्सा हमारे दिमाग में है। और जब वो ध्यान करता है तो उसके दिमाग की वो शक्ति ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ जाती है और उसे वो सब दिखने लगता है जो एक आम इंसान को नहीं दिखता। उसे कुछ अलग अनुभूतियां होने लगती हैं। लेकिन अभी भी उसके प्रश्न का उत्तर उसे नहीं मिला था कि किसी के जीवन में घटनाएं कैसे घटित होती हैं। जो कुछ भी किसी के जीवन में होता है वो कैसे होता है, कौन करता है, उनके होने का क्या तरीका है। खैर, उसने ध्यान करना जारी रखा क्योंकि यही एक ऐसा तरीका था जो उसे उसके सवालों के जवाब दे सकता था। कम से कम कुछ तो सफलता इसी से मिली थी। उसे रात में अजीब से सपने आने लगे। कभी चांद तारों को देखता तो कभी कड़कती हुई बिजली, तो कभी उस बिजली को अपने अंदर प्रवेश करते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे ये सपने कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, पर आदित्य उन सब का मतलब नहीं निकाल पा रहा था। एक दिन एक गांव वाला भागते हुए उसके पास आया और बोला, बाबा कृपा करो। आदित्य ने उसको शांत कराया और पूछा, क्या हो गया है। बाबा, मैं अपने परिवार के साथ एक रिश्तेदार के यहाँ गया था और आज वहाँ से वापस आ रहा था। उनका घर जंगल के दूसरी तरफ है। जंगल के बाहर वाले रास्ते से जाने बहुत समय लग जाता है, इसलिए हम लोग जंगल के बीच से होकर गए थे। जाने में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन लौटते समय एक जंगली सुअर ने हम पर हमला कर दिया। हम लोग किसी तरह जान बचाकर भागे। हमारी जान तो बच गई, पर हमारी एक गहनों की पोटली थी जो भागम भाग में न जाने कहाँ गिर गई। उसमें हमारे जीवन भर की पूंजी थी बाबा। मैं कुछ गांव वालों को लेकर वहां दोबारा खोजने गया भी, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी वो नहीं मिली। अब बाबा आप ही कुछ कर सकते हैं, हमें बचा लीजिए, वरना हम लोग क्या करेंगे। अब आदित्य के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया था। उसके पास कोई सिद्धियां तो थी नहीं कि अपनी आंखें बंद करीं और पता चल गया पोटली कहाँ है। फिलहाल उसने उस आदमी को समझाया और विश्वास दिलाया कि उसकी पोटली मिल जाएगी और उसे कल आने को बोला। दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।